सारा परिवार ने मारी मिलजुल करके मुजरो करके। ननद सबसे ज्यादा जद्दाल है। और परसों आई है, परसों सुबह मेरे बहन का बाड़ा कंसनो का ये तमुरैल वागत हरी आंखें न फोड़। कैसे बोलती है? वो ननद बोली आते ही अपने सास रासु आई अपने बाप के सुन के नहीं जवान बाड़ा कंसनो के ये कुरैल वागे तेरी आंखें। वहाँ ने मोटरसाइकिल के है बार बार नोक बुलेट मोटरसाइकिल दियो दहेज हम कहाँ तक दिए। हम बहुत गरीब हमने बार बार जब ब्याह शादी में दोनों दे दिए, अब बार बार हम कहाँ तक दिए। मेरा कोई कमानी आना धमानी आना मैं बार बार मोटरसाइकिल में कहाँ सुलाऊं। अगर किसी भी रिश्ते में दहेज की दीमक लग जाए तो वो पूरा का पूरा रिश्ता पूरी तरीके से नासूर बन जाता है। यानी कि वो रिश्ता पूरी तरीके से लोगों के बीच में एक ऐसी दरार पैदा करता है, एक ऐसी दीमक लग जाती है जिसकी वजह से पूरी तरीके से घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था नाई नंगला गांव में। नाई नंगला गांव में बुसरा नाम की एक महिला जिसकी ससुराल थी, लगातार ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, और अब ये कंडीशन आ गई है कि बुसरा को जान से मार दिया गया है। ये हम नहीं बल्कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था, लगातार उन्हें मारा पीटा जा रहा था और अब उन्हें जान से मार दिया गया है। दरअसल मलाई गांव के रहने वाली बुसरा और बुसरा की एक बहन है जिनकी शादी नाई नंगला गांव में की गई थी, जो कि नगीना थाना अंतर्गत लगता है। वैसे मेवात में कोई पहला मामला नहीं है। मेवात के अलग अलग हिस्सों से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें महिलाओं को बलि का बकरा बना दिया जाता है, जिनमें महिलाओं की जान ले ली जाती है। फिलहाल हम लोग उस घर में मौजूद हैं जो बुसरा का घर था, जहां पर मैयत रखी हुई है। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बुसरा की माँ और बुसरा की बहन जिनकी शादी नाई नंगला में हो चुकी है। हालांकि विवाद चल रहा है और अब वो यानी कि कई सालों से अपने घर पर हैं। पहले माँ से बात करते हैं। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि आपकी जो बेटी है क्या नाम है उनका? बुसरा। बुसरा। अच्छा ये बताइए कि उनकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं उनके? वहाँ के 3 बच्चा, एक लड़का 2 लड़की जी। अच्छा क्या हुआ था बुसरा के साथ में? अच्छा कैसे मरी हूँ? वो न अच्छी तरह ना रखा, वे बार बार दहेज मांगा हाँ और मारा हाँ और घर में ना बढ़न दिया। अच्छा कौन कौन मारते थे दादी उन्हें? सासू मारती, ननद मारती, देवर मारता, धनी मारता। अच्छा आपकी बेटी ने आपको कुछ बताया कि आज कैसे परेशान करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मांगते हैं दहेज में? वहाँ ने मोटरसाइकिल के है बार बार नोक बुलेट मोटरसाइकिल दियो दहेज हम कहाँ तक दिए। हम बहुत गरीब हमने बार बार जब ब्याह शादी में दोनों दे दिए, अब बार बार हम कहाँ तक दिए। मेरा कोई कमानी आना धमानी आना मैं बार बार मोटरसाइकिल में कहाँ सुलाऊं। मैं कहाँ सुलाऊं। अच्छा बताइए कि उस घर में कितनी बेटियां हैं आपकी? 2 बेटियां थी। 2। अच्छा मतलब दोनों को परेशान करती हूँ? दोनों उनको करार या के जान ना से छोटी छोरी दिए, जान ना से तो घनी जद्दाल उठा रहा के, जान ना से तो बिल्कुल उनमें चैन में ही ना रहने दी। अच्छा जान ना से मारते पीटते हैं? दोनों ने मार पीट तो कर रहा। एक तो 2.5 साल 3 साल हो गए हैं पड़े। अच्छा ले जाते नहीं? बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, ओढ़ा रहे हैं। अब बुलेट मोटरसाइकिल दे छोचक मेर जब बहन लू देंगे हम वहाँ। अच्छा दादी अब क्या चाहती हैं आप? आपकी बेटी तो मार दिया, कैसे मारा कुछ पता है? ना हमने पता। अच्छा आपको पता कैसे लगा कि आपकी बेटी को मार दिया है? गांव कान ने पता करिए हम लोग तो जो वाह ले डोला हाँ। अच्छा उनने पता करिए आके लल्हड़ में तहारी छोरी ज़्यादा सीरियस है, तुम आ जाओ। बस इतनी बताइए हमें। तो आप लोग वहाँ गया हाँ हम जब हमने कोई ना पाया वक्त कोई ना पाया, सब भग कोई बच्चा ना हो, रोंग बच्चा ना हो, कोई भी ना हो, इकली पड़ी पाई है। अच्छा मैयत मिली आपको वहाँ पे लाश? हाँ। अब अच्छा बताइए दादी अभी पुलिस प्रशासन क्या चाहती हैं आप? अब उनको ये चाहते हैं हमें उनकी सजा बोलनी चाहिए। सजा होनी चाहिए जैसे उन्होंने मारा है? सजा बोलनी चाहिए उनकी। चलिए देखिए ये माँ थी, अब उनकी वो बहन है जो उसी घर में बिहाई हैं, लेकिन माँ ने बताया कि 2-2.5 साल से वो अपने घर पर हैं। इनसे पूछते क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताइए नाम क्या आपका? माफिया। माफिया क्या दिक्कत है? अच्छा वो लोग अच्छा आपसे क्या बोलते हैं, कैसे मारते पीटते हैं? मार पीट कहाँ जब वो करके नहीं गयो ही जब उन्हें नो कही मोल छोचक मोटरसाइकिल दियो। मेरे बाप ने नो कही कहाँ न मोल 35,000 रुपये दे दो, मैं छोचक मोटरसाइकिल दे दूँगा। जब उन्हें नो कही कहा ना अगर हम तुम्हारे 35,000 रुपये देंगे तो हम अपने आप खरीद लेंगे। फिर वहीं शुरू उसके नहीं भाग गो है, फिर वो भेंट वेटे भी फेंक गो है। वो 1,000 रुपया अनमोल फेंक गए ले मेरी आखिरी भेंट है।
फिर कहा ना मैं ना उन्हें मुहे 2.5 साल हो गए बैठे ही, उन्हें कोई खैर खबर ना मेरे लिए ना मेरे छोरा के लिए। कहाँ फिर उन्हें छूचक मोटरसाइकिल देंगे बुलेट तो हम लाएंगे और नहीं तो हम ना लाएंगे। और हम पे से मोटरसाइकिल लेकर वहाँ टेंशन मतलब मड़ाई कान पे से मोटरसाइकिल लेंगे जब तेरा छूचक भरेंगे। अच्छा, बहन का छूचक भरने के लिए मोटरसाइकिल लेते हैं हम आपसे? पैसे लेकर नहीं फिर बहन का छूचक भरेंगे। अच्छा बताइए, जो आपकी बहन थी बुसरा, उनसे कोई बात हुई थी आपकी इस बीच में अभी कुछ दिन पहले? मेरी बात ना हुई, मेरी माँ की बात हुई है बस परसों। क्या परसों बोलती खूब सही है, खूब राजी रजाई ही। हमारे ससुर बीमार है, ससुराल हमारे जीजा पप्पी तलायो है। जब वो अपने बाड़ा से कह रहे बाड़ा तम आमत में गाड़े आप बाप लो लाए हैं। फिर वो को भी भिवाड़े से आयो माँ मैं आलू रोटी दे रही हूँ। हमारी इतनी बात हुई है। बहन मम्मी से कह रही मेरी दाढ़ में चीज चढ़ रही, माँ मैं ज़्यादा परेशान। अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है जो आपकी बहन है किस किसने मारा होगा? उस सारा परिवार ने मारी मिलजुल करके, मुजरो करके। ननद सबसे ज्यादा जद्दाल है। और परसों आई है, परसों से मेरे बहन का बाड़ा कंसनो कहे तम रेलवा गते हरी आँखें न फोड़। कैसे बोलती है? वो ननद बोली आते ही अपने सास रासु आई अपने बाप के सुन के नहीं जवान बाड़ा कंसनो के या को रेलवा गते तेरी आँखें। चलिए ये बहन थी, माँ थी, इसके अलावा ताऊ जी हैं। अच्छा ताऊ जी ये बताइए कि अच्छा क्या कुछ मांगते थे वो लोग? वो सारी चीज दे चुके थे, दे चुके, कुछ दे ना सके और फिर भी इन पे ही मांगते रहा, हर वक्त ये देते रहा। अब या छोरी पे बच्चा हुआ, अब नुक 2 बुलेट मोटरसाइकिल दे और दहेज में वाह जब छूचक और छोरी जब ले जाएंगे और वाह है हम अपनी बहन को देंगे ले जाके, ये मसला है। तो आप लोगों ने क्या बोला उसको? भाई हमने तो दे दिया, हमारे पास वरना तो साफ क्लियर कर दिया हमने भाई हमारे बस के बुलेट मोटरसाइकिल देनी ना है भाई, हम कहाँ तक देंगे तुम? उसको बोला था जो बड़ी लड़की का छूचक भरा था वही छूचक हम इसका भर देते, तुम भरा लो। लेकिन वो एग्री नहीं हुए इस बात पे, हमें बुलेट चाहिए। हमने वैसे सामान की जरूरत नहीं है, वैसा सामान हमारे पास है तो बुलेट देने की उसकी हैसियत नहीं है। ठीक है, इसके वजह से बुलेट दे नहीं पाए, इसकी वजह से ये लड़की 2.5 साल से यहाँ पे पड़ी है। और जब से वो शादी हुई है इस लड़की की, जब से उसको परेशान करते थे, जब उसकी ननद उसके घर में थी, 2 साल उसकी ननद को शादी हो गए, उसके बाद में उस घर से बिल्कुल ही सारा परेशानी ख़त्म हो गया। उसके बाद में अब वो जब भी आती है जब भी झगड़ा करा के जाती है, जब भी वो आती है जब भी झगड़ा करा के जाती है। अब कल कि परसों अब इनकी पता नहीं क्या रंजसबाजी हुई है, वो आई है वहाँ पे। आने के बाद में उसने वहाँ पे आते ही फिर वही रंजस कर दिया। अच्छा, ननद ने मरवाया? हाँ, उस पूरा हाथ है उसका इसमें। ननद का? हाँ, ननद का इसमें पूरा हाथ है। उसकी सारी बिगाड़ी बात चलती है, उन दोनों माँ की और बेटी की, दोनों की एक बात रहती है। अच्छा, आपको मतलब क्या लगता है कैसे मारा? जहर दिया है, गर्दन दबाई है, फांसा दिया, कैसे मारा? देखो लोगों के मुँह से सुनाई तो आ रही है जहर की, लेकिन हम कह नहीं सकते भी उसके बारे में। हमारा पूरा उसका वो है कि उसके 11 साल से झगड़ा हो रहा था, वो जहर खाती अब से पहले खाती, लेकिन उसने अब से पहले जहर कभी नहीं खाया। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा ही उसने परेशानी करी, या तो उन्हें खुद ने मारी है या इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। बीमार तो नहीं थी वो? नहीं, बीमार कुछ नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, बढ़िया तंदुरुस्त। खुद ने खा लिया हो कुछ जहर वगैरह? नहीं बोल सकते हम ये बात, हमारे पास कोई कन्फर्म नहीं है इस बात की। पूरा डाउट उनके ऊपर ही है, उन माँ बेटियों का दोनों का उसमें पूरा हाथ है, जो भी कुछ करा है उनने करा है। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी और बिरादरी से भी हमारे साथ इंसाफ हो और उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। चलिए देखिए, जैसे उनने हमारी बहन बेटी परेशान करी है, उससे ज़्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़े। चलिए देखिए, ये परिवार के लोग थे, बुसरा के परिवार। हम लोग पहुंचे मड़ाई गांव में और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से इतनी बेरहमी के साथ बुसरा को मार दिया है। खैर, आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।